हाँ तो गाइस, अगर आप इस प्रकार से एचडी थंबनेल बनाना चाहते हो तो आज की वीडियो अंत तक देखना। मैं आज की वीडियो में इस प्रकार से एचडी थंबनेल बनाना सिखाऊंगा, बिल्कुल एचडी में। तो सबसे पहले आपको पिक्सल लैब ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको कलर पे जाना है और आपको ग्रेडियंट पे जाना है। जाने के बाद में आपको एक ग्रेडियंट दे देना है, तो मैंने पहले से बना रखा है, तो मैंने यहाँ पे इस प्रकार से दिया। फिर आपको इमेज साइज पे जाना है और आपको यूट्यूब थंबनेल साइज ले लेनी है। साइज लेने के बाद में आपको फ्रॉम गैलरी में जाना है और आपको यहाँ से एक यूट्यूब थंबनेल ले लेना है। तो मैं ऐसे एक यूट्यूब थंबनेल ले लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ से एक इस प्रकार से यूट्यूब थंबनेल ले लिया और इसको मैं छोटा कर दूंगा। यहाँ से इस प्रकार छोटा कर देता हूँ, इसको अच्छी तरह से सेट कर दूंगा। सेट करने के बाद में मैं ये वापस इस प्रकार से एक और थंबनेल ले लेता हूँ दोनों। तो मैंने इस प्रकार से एक और थंबनेल ले लिया, मैं इसको भी यहाँ पे रख दूंगा इस प्रकार से। और मैं इसको भी इस प्रकार से इसकी साइज बराबर कर दूंगा। करने के बाद में आपको इस पर क्लिक करना है एक थंबनेल पे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको इसको स्ट्रोक को इनेबल कर देना है वाइट कलर करके। और मैं इसको शेडो को भी इनेबल कर देता हूँ यहाँ से। तो मैं यहाँ से इसको भी वाइट कलर कर देता हूँ। फिर इसको भी आपको स्ट्रोक को इनेबल कर देना है और शेडो को भी इनेबल कर देना है वाइट कलर करके। करने के बाद में आपको यहाँ पे टेक्स्ट पे लिखना है सबसे अच्छा। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ सबसे अच्छा। लिखने के बाद में आपको फ़ॉन्ट पे जाना है सीधा। तो फ़ॉन्ट पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे लिख देना है बल्लो रेगुलर फ़ॉन्ट दे देता हूँ मैं इसको। देने के बाद में मैं ये इस प्रकार से लगने लगेगा। फिर आपको स्ट्रोक को इनेबल कर देना है और ब्लैक कलर करके। करने के बाद में आपको वापस शेडो को भी इनेबल कर देना है ब्लैक कलर करके। फिर पे आपको कलर पे जाना है। फिर अब मैं यहाँ से एक पीला कलर दे देता हूँ। देने के बाद में आपको वापस टेक्स्ट पे जाना है। तो मैं यहाँ से टेक्स्ट पे जाने के बाद में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थंबनेल लिख देता हूँ मैं यहाँ से। तो मैंने यहाँ पे थंबनेल लिख दिया। फिर मैं इसको ओके कर दूँगा, इस प्रकार से लगा दूंगा मैं यहाँ पे। फिर इसकी साइज़ में बढ़ा दूंगा थोड़ी बहुत। तो मैंने इसकी साइज़ बढ़ा दी। फिर अब मैं इसको फ़ॉन्ट दे देता हूँ बल्लो रेगुलर फ़ॉन्ट दे देता हूँ इसको। देने के बाद में आपको इस प्रकार से दिखने लगेगा। फिर आपको इसको भी ब्लैक कलर दे देना है स्ट्रोक को। फिर आपको यहाँ पे शेप्स पे क्लिक करना है और आपको इसको इस प्रकार से कर लेना है साइज़ को। फिर इसको छोटा कर लेना है इसको बराबर में, इस प्रकार से आपको कर देना है। फिर मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूंगा, इसकी साइज़ में आ जाए। तो मैं इसको अच्छी तरह से लगा दूंगा इस प्रकार से, देख सकते हो आप। फिर आपको अच्छी तरह से सेट कर लेना है। तो मैं यहाँ से सेट कर लेता हूँ। फिर आपको सही वाले आइकन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ से स्ट्रोक को इनेबल करना है और आपको यहाँ पे ब्लैक कलर कौन सा कलर दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक कलर दे देता हूँ अच्छा सा। देने के बाद में आपको इसको 2 बैक कर देना है यहाँ से। करने के बाद में ये आपको इस प्रकार से लगने लगेगा, आपका वो नीचे चल जाएगा और आपका फ़ॉन्ट ऊपर आ जाएगा। फिर मैं यहाँ से इसको एक लाल कलर दे देता हूँ, रेड कलर इस प्रकार से। ये दिखने में काफ़ी अच्छा लगेगा इस प्रकार से। फिर मैं आपको वापस इस प्रकार से देखो बहुत अच्छा लग रहा है। फिर आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ से एक और लगा देना है टेक्स्ट पे। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा बनाना सीखे। तो मैं यहाँ से इस प्रकार से लगा दिया बनाना सीखे। आप भी इस प्रकार से जो भी थंबनेल बनाना चाहते हो आप टेक्स्ट पे क्लिक करके लगा सकते हो। फिर मैं इसकी साइज़ थोड़ी बढ़ा दूंगा इस प्रकार से। और मैं इसको भी वही फ़ॉन्ट दे दूंगा जो मैंने पहले फ़ॉन्ट दिया था बल्लो रेगुलर, इस प्रकार से लगने लगेगा। फिर आपका ये दिखने में काफ़ी अच्छा लगने लगेगा। फिर आपको यहाँ पे इसको भी स्ट्रोक को इनेबल कर देना है यहाँ से। तो मैं इनेबल कर देता हूँ। और शेडो को भी आपको इनेबल कर देना है ब्लैक कलर करके। करने के बाद में आपका ये दिखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। फिर आपको फ्रॉम गैलरी में जाना है और आपको यहाँ से एक आपका फ़ोटो या जो फ़ोटो लगाना चाहते हो वो आपको ले लेना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ से एक फ़ोटो ले लेता हूँ इस प्रकार से। तो मैं इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ अच्छी तरह से। तो यहाँ पे मैं इसको सेट कर लेता हूँ अच्छी तरह से, आप भी इसको अच्छी तरह से सेट कर लेना। सेट करने के बाद में आपको इसको भी स्ट्रोक को इनेबल कर देना है। तो मैं यहाँ से स्ट्रोक को इनेबल कर देता हूँ इस प्रकार से। करने के बाद में आपको वापस चल जाना है फ्रॉम गैलरी में और आपको यहाँ से एक इमेज ले लेना है। यहाँ से लेने के बाद में आपको इसको सेट कर देना है अच्छी तरह से। तो मैं इसको अच्छी तरह से सेट कर देता हूँ। फिर आपको एक और इमोजी ले लेना है। तो मैं यहाँ से एक और इमोजी ले लेता हूँ। तो मैं भी इसको यहाँ भी सेट कर दूँगा अच्छी तरह से। तो मैं यहाँ से इसको सेट कर देता हूँ अच्छी तरह से। फिर मैं इसको स्ट्रोक को इनेबल कर देता हूँ यहाँ से, जिससे ये काफ़ी अच्छा लगेगा दिखने में। तो मैं यहाँ से स्ट्रोक को इनेबल कर देता हूँ।
इसको मैं वाइट कलर कर दूंगा यहाँ से। फिर आपको शेडो को भी इनेबल कर देना है। तो मैं यहाँ से शेडो को भी इनेबल कर देता हूँ, जिससे ये दिखने। आपको टेक्स्ट पे जाना है और आपको यहाँ पे लिख देना है 2022 लिखने के बाद में आपको इसकी साइज़ को थोड़े बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद में आपको इसको सेट कर लेना है यहाँ पे। फिर आपको फ़ॉन्ट पे जाना है और आपको यहाँ पे एक फ़ॉन्ट लगा देना है अच्छा सा। तो मैं ऐसे एक फ़ॉन्ट ले लेता हूँ अच्छा सा। लेने के बाद में आपको यहाँ पे पीला कलर कर देना है यहाँ से। तो मैं ऐसे पीला कलर दे देता हूँ इसको। देने के बाद में आपको इसको सेव कर लेना है वेरी हाई में। तो मैं ऐसे सेव कर लेता हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।